आराम से अपने दिमाग। इसलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज आप 8:40 तक के लिए सिर्फ और सिर्फ जहां बैठिए, उसके बाद आप दूसरी वाली मीटिंग का मजा ले सकते हैं, 9 बजे वाली मीटिंग का मजा ले सकते हैं, आप घर में परिवार के साथ बैठ सकते हो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सिस्टम हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये सिस्टम हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम इसमें कोई नया नहीं कर रहे हैं साथियों। जब भी कोई बीमार होता है तो हो सकता है उसको क्या चीज हो जाती है, आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट लिखाते हैं। और टेस्ट हमारा कितना होता है, कम से कम भी 4 से 5 हजार रुपया खर्चा हो जाता है। वो सीधा सा लग जाता है, उससे कोई इलाज नहीं होता है। लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, मैंने एक्सरे भी करवा लिया, लेकिन आराम नहीं हुआ। साथियों उससे कुछ नहीं होगा। जैसे ही वहां जहां भी हमने इस मीटिंग को सुनना भी है, सुन भी लिया, इसको हमने अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिए, अगर उनको इंप्लीमेंट नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं किया, एक्शन का मतलब होता है उसका सामान लेके यूज करना, घर परिवार में, अपने साथियों में, अड़ोस पड़ोस में बात करना, उससे हमें इसका पता चलेगा। तो वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग में सभी साथियों का। अभी तक हमारे साथी जो हैं वो 37 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम। और आज हम कुछ नया जानने वाला है, पहले भी जानते थे, लेकिन हमें ये पहली ही स्लाइड जो आपको मिली है, इस पे थोड़ा सा गौर करना। हम में से कुछ लोग, जो मैंने बताया, सीधे हॉस्पिटल चले जाते हैं। क्यों? कि हमारे पास साधन तो है, संसाधन तो है, लेकिन हम उन्हें ले नहीं पाते। ये भाई साहब दीवार पार कर रहे हैं और ये कितनी मुशक्कत कर रहे हैं, जहां बैठ के और कैसे कैसे पार करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आदमी उस मेंटर अपलाइन का साथी होगा, तो इसको क्वेश्चन को 1 मिनट में हल कर लिया होगा। इसके पास तो इतना बड़ा सामान पड़ा हुआ है, इसको इतनी दूर झांकने की जरूरत ही नहीं है, इसको उठ पटक करने की जरूरत नहीं है, इसको छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही स्टेप यहां से सीधा करना है, उसके साथ दूसरा जोड़ लो, अगर नहीं तो सीधा आदमी चला जाएगा। लेकिन हम वही काम करते हैं जहां भी कि हम इस स्टेप को नहीं जोड़ रहे हैं, अपना दिमाग ला रहे हैं, अपने आप को पूछ रहे हैं कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन फिर भी आ जाके हम उसको भाई साहब को पूछते हैं जिन्होंने ये सीढ़ियां टेढ़ी करके रखी हुई है। भाई साहब टेढ़ियां तो रखी है आपने, ढेर लगाया हुआ है, मैं कैसे पार करूं? वो कहता है चढ़ जाओ उस पर, मारो छलांगे, पार हो जाओगे। अगर हमने उन भाई साहब से पूछा होता जिन्होंने ये तैयार की है, तो वो कहते इनमें से एक सीढ़ी लो, सीधी रखो, अगर वो कम पड़ती है तो दूसरी उसके साथ अटैच कर लो, वो आपको पार करवा देगी आराम से। हम उन भाई साहब के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं जिन्होंने आज थाईलैंड में से हमें डायरेक्ट मीटिंग देनी है। हम उन भाई साहब से नहीं जुड़े हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लाया है। हम दूसरे भाई साहब को पूछ रहे हैं जिन्होंने ये टेढ़ी सीढ़ियां रखी थी। तो साथियों वेलकम है आप सभी का। एक्चुअल एज और बायोलॉजिकली एज का क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल एज हमारी मेरी 59 हो रही है, और मेरी अगर मैं उस बायोलॉजिकली अगर मैं इसको टेस्ट करवाऊंगा, तो मेरे अंगों की जो एज होगी वो या तो कम होगी या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने उस एज को कभी देखा नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। वही टेस्ट करके वहां भी देखा जाता है। आपका जब टेस्ट लिखते हैं, तो आपका जब से LFT लिख दिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो सीधा सा उसका आ जाता है इसमें कितना डिफॉल्ट हुआ है, कितना एक्टिव है, कितना डिफेक्टिव है। साथियों यही चीज हमने आज देखनी है। यदि हमारा शरीर एक्चुअल एज और बायोलॉजिकल एज में दोनों में बराबर है तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन यदि एक्चुअल एज और बायोलॉजिकली एज में डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो याद रखो ये शरीर हमारा जो है ये बहुत ही कभी ना कभी हमारा सांस छोड़ने वाला है। क्योंकि उसको एक चीज पड़ रही है, जैसे आपके घर में नलका लगा हुआ है, उसमें कभी पानी आता है धड़ल्ले से, कभी कम हो जाता है। तो कम होने का मतलब ये हो रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट, कचरा भरा हुआ है। तो अब आज हम उसी के बारे में सोचेंगे और देखेंगे। ये है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जिसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं आज। थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग दूसरी जो मीटिंग है वो भी जल्दी है, तो 8:40 तक मैं चाहूंगा कि खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद रिव्यू नहीं किसी का लिया जाएगा, सीधी उसको अटेंड कर लेंगे हम 10 मिनट के लिए। वो जो हमें बताने वाले हैं और तब तक के लिए हम उसको सुन पाएंगे। ये हमारा लीवर है साथियों। आपके बाएं साइड में एक हाथ रखिए और देखिए, आपकी जो रिब्स है उसके अंदर एक पार्ट होता है जो बहुत ही नरम मीट का गुच्छा होता है, उसमें से उसको बोलते हैं कलेजा और लीवर। अगर उसमें डिफॉल्ट हो जाए, हमारी पूरी बॉडी में डिफॉल्ट हो जाता है। अगर मेरी उंगली में कुछ प्रॉब्लम आ जाए कोई बात नहीं है, लीवर में हो जाए, तो और ये हमारे 75% हमारे लीवर जो है हमारा काम करता है, तब तक ये पीछे नहीं हटता है। जो लीवर का काम क्या है, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, मतलब बहुत ही जरूरी अंग है, जो हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। 500 से भी ज्यादा काम हमारा लीवर करता है। अगर हमारा लीवर सही है, पूर्ण क्षमता से काम ना कर रहा हो, तो बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को बहुत नुकसान हो सकता है अगर हमारा लीवर सही तरीके से काम ना करे। ये है लीवर फंक्शंस। लीवर फंक्शंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे काम जो हमारा लीवर करता है, वो हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे इसको हम ठीक कर पाएंगे। ये अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हमें जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, अब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, उसके लिए हमारी मदद करता है। ये हमारे खून को बनाने में सहायक है। हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, हम कहते हैं इतना खा रहे हैं, लगता नहीं है साथियों। कैसे लगेगा कि अगर हमारा लीवर ठीक नहीं है? तो लीवर प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। लीवर हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हम खाते हैं, हम कहते हैं प्रोडाइट खा रहे हैं, हम कहते हैं प्रोटीन खा रहे हैं, हम कहते हैं बहुत सारा चीजें खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे सही में लग नहीं रही है। तो बच्चों को भी ये स्टार्ट हो जाता है। और यही साथियों, इसीलिए ये जरूरी है हमारा देखना कि हमारे लीवर को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। लीवर शरीर में ग्लूकोज को भी नियंत्रित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण अंग है। हमारा जो लीवर है वो हमारे शरीर में हमारा जो ग्लूकोज बनता है, यानी जिसको हम ताकत कहते हैं। भूख लगी होती है, क्या लगाते हैं लोग? अगर वो कोई बीमार हो जाता है उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज का मतलब है डेक्सट्रोज 5%, नॉर्मल सलाइन वगैरह उसको चढ़ाया तो थोड़ी सी होश आ। अगर किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, बंदा लुढ़क जाता है, और उसको सीधे फास्ट में दे देते हैं ग्लूकोज और वो बंदा ठीक हो जाता है, तो उसका मतलब है वो सीधा हो गया, इन्फेक्शन ठीक नहीं हुई, लेकिन हमारा शरीर जो है वो शरीर हो गया, ठीक हो गया। तो उसका मतलब है वो हमारा काम क्या करता है, वो उसको लीवर उसको पचाने का काम करता है, और दूसरी उसको कंट्रोल भी करता है। दूसरा है हमारी पैनक्रियाज, लीवर के साथ जुड़ी होती है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, लीवर फैटी होगा, ये दबा लेगा इसको, और हमारे अंगों में हमें डायबिटीज, शुगर वगैरह जिसको बोलते हैं हम, बीपी, थायराइड वगैरह 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 आदि बीमारियां बहुत सारी होती हैं। लीवर तब तक हार नहीं मानता जब तक 75% लीवर की कोशिकाएं मेज में नहीं हो जाती, मतलब डैमेज नहीं हो जाती। कम उम्र में लीवर अपनी कोशिकाएं खुद पुनः बना लेता है। बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे को अगर किसी को लग भी जाती है, कहीं हड्डी टूट जाती है, जल्दी जुड़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे वैसे उसको ये प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरीके से लीवर जो है, बच्चे का लीवर जल्दी डेवलप हो जाता है, और वैसे भी लीवर बुढ़ापे में भी खुद डेवलप करता है अपने आप को, लेकिन अगर उसकी क्षमता हमने रखी होगी तो। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ पीएच सिस्टम भी कमजोर हो जाता है साथियों, और लीवर को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। लीवर से महत्वपूर्ण ऑर्गन, लीवर हमारा एक बहुत ही मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यानी जो हमारा पार्ट है वो है, पर सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला भी यही हमारा पार्ट है, लीवर।
क्यों? क्योंकि हार्ट की तरफ ध्यान देते हैं, शुगर होती है, पैनक्रियाज की तरफ ध्यान देते हैं। लीवर जो हमारा काम कर रहा था सुबह शाम बचाने का, वहां से हमें कोई नहीं बचा पाता। देखिए, लीवर खराब जब होता है, इसका ट्रांसप्लांट के बिना कोई भी दूसरा इलाज नहीं है, और इसका इतना महंगा और इतना मुश्किल इलाज है। एक तो आपके साथी का लीवर आपके साथ मैच करना चाहिए किसी का, तब आपको मिलेगा, वो इसको होगा। दूसरा, इसका कम से कम 40-50 लाख तक का खर्चा आता है इस लीवर को ट्रांसप्लांट करने का। लीवर खराब होने के कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, वो दिखाता हूं क्या है। पहचान हमारी नहीं सही चलती है, हम जो खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता है। उसके बाद पेट फूल जाता है, इंसान जो है वो उसका पेट बड़ा रहता है, बढ़ता रहता है आस्ता आस्ता। तो क्या कहते हैं, अरे भाई आपका पेट बढ़ रहा है, और खाया पिया लगता हो, खाते पीते घर का हो, ऐसे देख के हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं साथियों। नहीं, वो हमारा लीवर खराब हो रहा है, वो फैट्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, वो हमारी उसमें मदद नहीं कर पा रहा, फैट की स्टोरेज हो रही है, तो उसकी वजह से। दूसरा, आंखों में और नाखूनों में पीलापन होता है। आंखें आप किसी की पीली दिखती हैं तो कहते हैं इसका लीवर टेस्ट करवाओ, नाखून पीले दिखते हैं तो कहते हैं इसका लीवर टेस्ट करवाओ। और क्या होता है, उसको जैंडिस हो गया, उसको पीलिया हो गया। साथियों, कुछ भी और चीज नहीं है, सिर्फ हमारा लीवर ही इस काम के लिए जिम्मेवार है। मुंह से बदबू आती है, आप किसी के साथ बैठोगे, किसी के पास बैठोगे, आपको उस बैठने में दिक्कत होती है, आप उठ के चलने के तैयार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मुंह पीछे कर देंगे। लेकिन क्या वजह है, उसके मुंह से बदबू क्यों आती है? क्या ब्रश नहीं किया उसने? किया होता है क्या? उसको कुल्ला नहीं करता? करता है। लेकिन एक ही चीज है जो हमें तंग करती है, वो है लीवर का प्रॉब्लम, लीवर खराब होना, और उससे ही मुंह में बदबू आती है साथियों। और लीवर खराब होने के कारण शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मुंह से बदबू आती है। आप किसी के पास बैठेंगे तो बात करते हुए ऐसे लगेगा अंदर से कोई गुम्मा छोड़ रहा है मेरे पर, तो उसको क्या है, अमोनिया की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। उसके साथ ऐसा होता है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। आपको प्रॉपर नींद अगर आप लेते भी है तब भी शरीर में थकावट होती है, आंखों के नीचे आड़ो आसपास में कालापन दिखता है, आपको वीकनेस लगेगी, मुंह पे सफेद दाग होंगे, और तब अपनी अपनी जो स्किन है वो पीली पड़ने शुरू हो जाएगी, और सफेद दाग आपको दिखेंगे। खाने में स्वाद नहीं लगेगा, आना जा खाना, स्वाद नहीं आना, जब खाना खाने में मन ना करना। ये क्या चीज है? ये भी लीवर है, कई ही प्रॉब्लम है। जब भी हम किसी को खाना डालते हैं, देते हैं, तो वो कहता है अरे ये इसमें टेस्ट नहीं आया, इसमें ये चीज नहीं आई। साथियों, इसमें सब कुछ आता है अगर हमारा लीवर पचान शक्ति हमारी अच्छी है तो। लीवर में वाइल नाम का एक एंजाइम होता है जो बहुत ही कड़वा होता है। इसके अंदर एक एंजाइम जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, मतलब लिक्विड घुलनशील में होता है, वो बहुत ही कड़वा होता है। लीवर को के खराब होने पर ये एंजाइम मुंह तक पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से मुंह का स्वाद खराब होता है। आदमी बोलता है मेरी स्वाद नहीं लग रहा। आप पूछिए किसी को, बात कीजिए, अरे मेरे को ना किसी का स्वाद भी नहीं लगता है, और हर वक्त मुंह खराब रहता है, मुंह गंदा रहता है, ऐसे कड़वा मुंह रहता है। वो क्यों कहता है? उसके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, हो नहीं गई है, हो रही है। और उसके साथ साथ उसको स्टेज ऑफ लिवर डैमेज, आप ये देखिए था, हेल्दी लिवर आपको जो राइट साइड मिल रहा है ये हेल्दी लिवर है, और आस्ता आस्ता फैटी लिवर आ गया, और उसके बाद आगे डैमेज होता होता इसकी वो दशा हो जाती है। तब तक के लिए इंसान को कहीं डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है। नॉर्मल वर्सेस डैमेज लीवर, आप देख सकते हो डैमेज लीवर किस शक्ल का है, नॉर्मल किस शक्ल का है। बहुत सारी आपने, जिन लोगों ने इंसान का लीवर नहीं देखा होगा, भेड़ बकरियों का देखा होगा, उसमें छोटे छोटे दाग पड़े जाते हैं, दिखते हैं, कुछ दाने जैसे दिखते हैं। तो वो क्या होता है, वही लीवर तो खराब हो रहा होता है साथियों, अगर आपने दिया होगा तो। लीवर खराब होने का कारण, रीजन क्या है? अब मैंने आपको अब तक बताया लीवर खराब होता है तो क्या होता है, लेकिन उसका सिम्टम बताया मैंने। अब मैं बताऊंगा रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। अधिक शराब कोई अगर यूज करेगा तो उसका लीवर खराब होता है साथियों। अगर कोई धूम्रपान करेगा उसका लीवर खराब होता है। मोटापा आपका बढ़ना, वो भी लीवर का
प्रॉब्लम होती है, उससे टाइप 2 डायबिटीज शुगर उसको होती है, उसको जो हाइपोलीमिया बोलते हैं वो बीमारी हो सकती है, उसको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें हार्ट डिजीज से तैयार हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, उससे मोटापा हो सकता है। तो ये सब कुछ हमारा लीवर करता है। लीव जब आदमी को कहीं चोट लग जाती है तो उसको जख्म नहीं आता है बार बार, कहीं किसी को मोटापा होता है तो उसको तो कहते हैं इसकी शुगर टेस्ट करवाओ। क्या होता है उससे शुगर का पता चल जाता है तो क्या हो गया, लीवर ही तो खराब हुआ था, तब जाके शुगर तैयार हुई साथियों। और ये टेस्ट हम बार बार करवाते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नमक का भी अधिक इस्तेमाल करना, जो हम नमक खाते हैं, जो हम साल्ट यूज करते हैं, उसका ज्यादा मात्रा में अगर हम यूज ज्यादा करेंगे तो साथियों उससे क्या होगा, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, उसका लीवर डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। और कौन सा नमक, लो सोडियम साल्ट हमें लेना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम मुकाबला किसका कर लेते हैं, जब हम सिस्टम में देखते हैं तो हम मुकाबला किसका करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं साथियों, जिन लोगों के कच्चे मकान हैं वो अपने फर्श पे, अपनी दीवारों पे लिपाई करते हैं और उसके लिए चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं हम, पीली मिट्टी, वो लाके उसको गूंद के उसकी लिपाई करते हैं। और उसकी जगह आपके घर के आसपास भी मिट्टी होती है, वो उसकी लिपाई नहीं हो पाती। तो जब वो लोग मेरे को कहते हैं ना ये प्रोडक्ट इस किस्म का है, ये मैं उसको ये मिसाल देता हूँ, भैया तेरे घर में कोई कच्चा मकान है या पहले था, बोलता हाँ। मैंने कहा वो वहां इस मिट्टी की और उस मिट्टी में कोई अंतर होता है लगाने के लिए, कहता हाँ। तो मैं कहता हूँ यही तो फर्क है हमें, हम गधे का मुकाबला घोड़े से कर रहे हैं, हम हवाई जहाज का मुकाबला एक टाई से कर रहे हैं, खिलौने से कर रहे हैं। साथियों क्यों हम इस पीछे पड़े हुए हैं। ये जो नमक आपको दिख रहा है, कभी भी किसी अपने सलाद पर ऊपर से डाल के नहीं लीजिए, जो गड़काया हुआ है वो ही खाइए, नहीं लीजिए ऊपर से। दही में डाल के खाते थे हम, सलाद में डाल के खाते थे, कहीं नमक कम हो गया ओपरा डालते थे। अब बंद कर दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भाई चाहे जहां का भी हो। स्मोकिंग के कारण जो हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं उसके कारण, गुड़का बीड़ी खाने के कारण भी लीवर खराब होता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हवा में जो प्रदूषण है उसके कारण भी हमारा लीवर खराब होता है। डाइट का पोषक तत्व, डाइट में पोषक तत्व जो हम खाना खाते हैं उनमें जो हमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए खाने में, जो खुराक में जो हमें हेल्थ सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, विटामिन मिनरल, वो मिलने चाहिए, उनकी कमी होती है। उससे आपको कई बार बोला जाता है ताजा फल खाइए। आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आप पालक किसी वजह से खा रहे हैं, आपको 2 किलो अगर रोज का चाहिए, तो आप जब तोड़ते हैं ना तो 30 मिनट के बाद उसका वो वाला आयरन का असर खत्म हो जाता है और हम घर में लाते हैं 3 दिन का पड़ा हुआ बाजार से, उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर उसको बनाते हैं और चार मारते हैं, अच्छा सा हमने आज खाना खाया, पालक लाया था, हमारे बच्चों को आयरन पूरा हो जाएगा। साथियों नहीं, हमारे बॉडी को बचाने के लिए हमें फ्रेशनेस की जरूरत है, हर चीज फ्रेश चाहिए है, हेल्दी ईटिंग चाहिए है, डाइट वेजिटेरियन चाहिए है, हमें हेल्दी फूड चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसमें हर एक चीज होनी चाहिए, ये चीजें हमें चाहिए। और बड़ी जो हम दवाइयां खा रहे हैं, अगर किसी को सिर दर्द हो गई दवाई खा लो, किसी को बुखार हो गया दवाई खा लो, आजकल तो घर घर में डॉक्टर बने हुए हैं, खुद भी बने हुए हैं लोग, आधी दवाइयां लोग हमें पढ़ा देते हैं, ये दवाई किसके लिए, हम बताते हैं पेन किलर, नहीं नहीं ये लिवर को खराब कर देगी, इसको नहीं खाएंगे। अरे तेरे को पता क्या है, तूने कौन से पेन किलर की बात कर ली, लेकिन हमें उसको पता ही नहीं है, और जो ले रहा है हो सकता है वो ऐसे में 2 मिनट में फर्क पड़ जाता है। साथियों वो लिवर को तो खराब करना ही है उसने। इसके साथ ही तेल व ज्यादा मसालेदार खाना खाने से भी लीवर हमारा खराब होता है। और कीमोथेरेपी, जब किसी को कैंसर होता है होती है तो उसके साथ भी लीवर का नुकसान होता है। आपने देखा कभी कोई जिसकी कीमो हुई होगी तो वो इतना अच्छा, वो अगर 3rd स्टेज में पहुंच गया होगा तो वो कभी ठीक नहीं हुआ, सिर्फ उसका पैसा खर्चा हुआ, वेस्टेज हुई, सब कुछ हुआ। न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपके लाया है 72 इंग्रेडिएंट के साथ, वो कौन है जिसने लाया है, उनका हम शुक्राना अदा करते जाते हैं, करना चाहते हैं।
ग्रेटिट्यूड जिसको बोला जाता है, मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, उसके माध्यम से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किसका? न्यूट्रीचार्ज वालों का। और उसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज तो वैसे ही बिकना ही था, ये जो आरसीएम सिस्टम हमारे लिए आया है, वो घर घर में हमें बचाने के लिए आया हुआ है, लेकिन हम फिर भी नहीं मान रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर लिवर हेल्थी, अपनी सेहत के लिए क्या क्या चीज चाहिए हमें, क्या क्या चाहते हैं हम। देखिए, गट हेल्थ, आंतों की सफाई हमारी बहुत जरूरी है। पिछले जमाने में देसी जो हकीम होते थे, वो कुछ दवाई देते थे, वो आदमी के वो गट हेल्थ की सफाई करते थे। अब दिखाइए मुझे कहीं किसी को एक लूज मोशन शुरू हो जाता है, वो मरने के कगार पर आ जाता है, दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन अपने आंतों की सफाई नहीं करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी औषधि नहीं है, ना ही हमारे पास वो सिस्टम रहा है कि आप एक दिन के लिए पूरे लूज मोशन करा के अपना पेट साफ करवा लो। साथियों, कभी भी नहीं हो पाता है ये। पिछले बार हम देखते थे आयुर्वेद के पास वालों के पास एक प्रोडक्ट आता था, वो पाउडर जैसा होता था, तो वो जो हमारे जर्म्स, जो कीड़े होते हैं, बर्म्स जिनको बोलते हैं, वो निकालने के लिए देते थे, तो लूज मोशन लगता था, दगादग अंतड़ियां साफ हो जाती है, वो निकल जाती थी। आज हम टेबलेट दे रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो जो साइडों में फंसे हुए हैं वो फिर तैयार हो रहे हैं, कभी भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। आंतों के स्वास्थ्य के लिए 10 बिलियन प्रोबायोटिक मित्र बैक्टीरिया आंतों के वातावरण और स्वास्थ्य को सुधारते हैं। कितने? 10 बिलियन। 10 बिलियन मतलब, हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम इस चीज को समझेंगे तो पता चलेगा, प्रोबायोटिक आंतों के संक्रमण को रोकते हैं, और आंतों को, आंतें होते हैं अंतड़ियां हमारी की मेम्ब्रेन्स की रक्षा करते हैं। कितने? 10 बिलियन है। वो जरासीम मान लो, बैक्टीरिया मान लो, वो हमारे अंदर होते हैं। इस प्रकार रक्त में टॉक्सिन का प्रवेश रोककर लीवर की सुरक्षा करते हैं, उनकी कार्यशीलता बनाए रखते हैं। वो क्या है? 10 बिलियन प्रोबायोटिक्स, यानी मित्र बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर तो हमारे हालात वही होंगे। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन शरीर के हर अंग में कार्य क्षमता को घटा देते हैं। जो रासायनिक यानी जो जहरीले तत्व हमें बाहर से मिलते हैं, यानी आप जा रहे हो, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, वो आदमी वहां से 5 मिनट दूर है, और वो आपको जैसे ही मुंह में पहुंचेगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको किसी ने चपेट मार दी। तो साथियों, वो क्या चीज है? वो भी हमारे लिए एक रासायनिक जो क्या नाम उसका, हानिकारक यानी वो है रसायन है। तो हमारे बायोलॉजिकल उम्र को बढ़ाते हैं कौन से? जो मित्र बैक्टीरिया है। इसलिए शरीर का नियमित शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन धूम्रपान, शराब का सेवन व तंबू यानी सेवन बढ़ती हुई उम्र और विभिन्न डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को ही घटा देते हैं। ये सिस्टम हमारा, अगर हम सही तरीके से नहीं चले, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या चीज है वो? डिटॉक्सिफिकेशन को सुधारें। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी? जब हमें पता ही नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे? स्वास्थ्य को सुधारें। देखिए, हमें जो करना होता है, यानी 70% हमारा डाइट पे ध्यान होना चाहिए, 30% हमारी एक्सरसाइज मदद करती है। आप सुबह उठिए, जो कीजिए, आप सभी कुछ कीजिए आप, लेकिन उसके साथ साथ 70% हमारी डाइट उसमें काम करेगी, 30% वो करेगा। कौन कौन ले सकता है बायो? शराब गुटखे का सेवन करने वाले, धूम्रपान करने वाले, 25 से अधिक उम्र वाले सभी लोग। 18 से ऊपर तो लेना है, लेकिन 25 साल की उम्र से सभी लोग जो नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं, वो काम करते हैं, वो गाड़ियों का काम कर रहे हैं, वो गाड़ियां चला रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहां भी काम कर रहे हैं। लीवर से जुड़ी किसी भी समस्या से ग्रसित लोग,
जिनको कभी भी कोई खट्टा पानी भी आता है उनको भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना जरूरी है। पाचन संबंधी समस्याओं को से ग्रसित लोग, यानी जिनको खाना नहीं हजम होता है, जिनको गैस बनती है, साथियों उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना बहुत जरूरी है। कब तक ले? शराब का सेवन करने वाला रोज ले। बाकी स्वस्थ व्यक्ति को हफ्ते में 3 बार ले सकते हैं, यानी और कम से कम 6 महीने लेने से ही अधिक फायदा होगा। हफ्ते में 3 टेबलेट हमें लेनी है, शाम को सोते समय पानी के साथ। सुबह के गोली खा लेनी है और शाम को उसको लेना है, पानी के साथ खाना है। और अगर कोई आदमी बिल्कुल स्वस्थ समझ रहा है उसको, लेकिन जो आदमी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम समझ रहा है उसको कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यू लेना है, हर दिन लेना है। इसके साथ साथ बायोएज लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बायोएज किसे लेना चाहिए? जो शराब पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो लेडीज जो को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो घर में तो धुआं तो खा ही रहे हैं ना, वो गैस का वो तड़का भी खा रहे हैं ना। गैस को आप जब निकलेगी, आप मुंह डालिए उसके सामने तो आप नाक उठा के बाहर चले जाओगे, लेकिन जब वो अंदर चले जाएगी तो क्या हालत होती है। और सभी को लेना चाहिए, जो भी लोग हमारे जहां बैठे हुए हैं, नहीं वो घर में भी हैं, उनको भी लेना चाहिए। फैटी लिवर का लक्षण क्या है साथियों? फैटी लिवर का मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पेट के दाएं भाग के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। पेट के दाएं भाग, हमारा जो है ना दाएं भाग के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी दर्द होती है, उसको फैटी लिवर कहते हैं जी। आप बिना डॉक्टर के देखिए, वजन में गिरावट आ जाती है, बिना डॉक्टर के देखिए। हमारा वजन कमजोरी महसूस करना, बिना डॉक्टर के कहने के देख लीजिए अपने आप को। आंखों और त्वचा में पीलापन दिखाई देता है। किसी जब पीली आंखें दिखती हैं तो वहां क्या होता है, वो आप थोड़ा सा डॉक्टर के बिना भी एक दूसरे को चेक कर सकते हो। भोजन सही प्रकार से हजम ना होगा, जिस कारण एसिडिटी का होना, पेट में सूजन होना, पेट भारी भारी उफारा सा लगता है, थोड़ी सी खाई तो पेट भर गया, थोड़ी खाई पेट भर गया। आप नीचे बैठते हो, बैठ नहीं सकते हो, अरे पेट हमारा अंदर बैठने नहीं देता, हम पूरी तरह से ऐसे पांव के वजन से सीधे बैठ नहीं सकते हैं, जिससे दंड उठ बैठ करते हैं, उसके लिए नहीं बैठ पाते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमें ये समझ लेना चाहिए कि बिना डॉक्टर के आंखों का मैं पीलापन आना, लिवर की में खराबी होना आने के शुरुआती लक्षण, सबसे पहले आंखों में पीलापन दिखाई देता है। वो इतना नहीं दिखाई देता है साथियों के दूर से देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए, कहीं आंखें थोड़ी थोड़ी पीली दिखेंगी, अंदाजा कर लेना जिसका लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद त्वचा, नाखून और पर पीला रंग झलकने लगता है, थोड़ी थोड़ी स्किन पीली मुरझाई हुई स्किन दिखती है। इसके बाद पेशाब का रंग पीला होने लगता है। उस आदमी को पूछिए, पेशाब कीजिए कहाँ कीजिए? पत्थर पर कीजिए, कहाँ कीजिए? जहाँ वाश बेसिन में जाता है आदमी, वहां वो क्या नाम उसका, फ्लश में जाता है, वो चेक कीजिए अपने आप को कि मेरा पेशाब कैसा आ रहा है। पीला थोड़ा भी आएगा, उसको समझ लेना चाहिए, एक तो पानी की कमी हो रही है, दूसरा उसको लिवर प्रॉब्लम हो रही है। जे बाइल जूस के अधिक प्रोडक्शन, मतलब पैदा होने से, ज्यादा पैदा होने की वजह से होता है। और बार बार मतली आने लगती है, मतलब उल्टी जैसी आने लगती है, जी मचलता है। लीवर में खराबी ज्यादा बढ़ने पर कई मामलों में उल्टी के साथ खून के थक्के भी आने लगते हैं। ये हमें बिना डॉक्टर के सीखना चाहिए, लेकिन कैसे सीखेंगे जब तक हम जहां नहीं बैठे। बीमारी में रोगी के लीवर में सूजन, घाव की समस्याएं जैसे होती हैं, और फैटी लीवर की समस्या हो जाती है, और उसे अक्सर पेट में दर्द की समस्या रहती है, और नाभि के ऊपर के हिस्से में भी दर्द होती है। तो साथियों ये डॉक्टर के बिना हम देख सकते हैं, पेट के निचले हिस्से में सूजन होती है। अगर लंबे समय तक पेट के निचले हिस्से में सूजन दिखाई देती है किसी को, और लीवर में, तो ये लीवर की खराबी के संकेत हो सकते हैं। ये सूजन जो लीवर के कामों में बढ़ोतरी होने के कारण आती है, जिसे लीवर को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, और
इसे अनदेखा करना काफी नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा पीड़ित के कम नींद आती है, आने में शिकायत तो करता है, नींद नहीं आती है बार-बार, उनको जो आदमी बार-बार बोलेगा नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। होती किससे है? लीवर की प्रॉब्लम से होती है, जिससे वह दिन भर थकान महसूस करता है वो आदमी। तो ऐसा हमारा है कि हम इसको समझेंगे। ये इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हमें लेना है तो हमें 40 से 50 लाख लीवर का इलाज कराने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आप सीधे जब भी जाओगे कम से कम 400-500 रुपया तो आपका फीस वगैरह के साथ टेस्ट लिखने तक लग जाता है, और उसके बाद डॉक्टर जब उसकी टेस्ट लिखते हैं ना, वो भी महंगा पड़ता है। जब वो देखते हैं ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है साथियों। तो उसके साथ ही इस तरीके से हमें इसका मैं बता रहा था कि इसका 1500 रुपया एमआरपी है, 1200 डीपी है। जिन लोगों ने अपना राशन कार्ड मनी बनवाया है उनको 1200 रुपये में मिलेगी, और उसका परचेज वॉल्यूम आपको 900 मिलेगा। अगर आपको अपना इस सिस्टम में जम्मू या दिल्ली जाने के लिए सोचा हुआ है तो 4 ऐसे लोगों को ढूंढिए, उसी से आपका आने जाने का खर्चा निकल जाएगा साथियों। ये है हमारा लीवर का प्रॉब्लम। और ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मैंने फिर बोला कि हम शुक्रिया उनका करते हैं टीसी सर का, और उसके बाद शुक्रिया उनका करते हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम के साथ जोड़ा था। टीसी सर ने तो हमें सिस्टम बना के दिया है, लेकिन शुक्रिया उनका करो जिसने आपको इस जहां लाया, और जिसने आपको आज मैसेज भेजा, जिसने आपको आज जहां आने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने बैठाया। इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन लेनी है। मेडिटेशन मतलब सुबह उठ के आपको थोड़ी देर के लिए अपने कहीं भी बैठ के वहां इसको अपना ध्यान करना है, थोड़ी ठंडी फ्रेश हवा में योगा करना है, और उसके साथ वॉकिंग करनी है। रोज 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना आपका बहुत जरूरी है। 250 सीढ़ी चढ़ना, 250 उतरना। सभी साथियों को एक बार फिर मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। अगर हम लोग इस पर एक्शन नहीं करेंगे, अपने घर में नहीं बैठेंगे, तो जहां 63 लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारे घर में बायोज कल नहीं आएगी, हमारे पड़ोसी में नहीं आएगी, हमारे रिश्तेदार को नहीं आएगी, उसको देखते रहेंगे, डॉक्टर के पास लीवर टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे, तो साथियों हम बहुत ही अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग लेना, एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये देखिए ये पुल बन रहा है, ये नीचे से लोहे के स्तंभ तैयार हो रहे हैं, सीमेंट के स्तंभ तैयार हो रहे हैं। ये जो मिस्त्री लगे हुए हैं, ये इंजीनियर करके लगे हुए हैं। हमने इंजीनियरिंग जहां करनी है, जहां सीखनी है। और देखिए आप इसके साथ ही ये जो एक पोल के ऊपर दूसरा पोल खड़ा करते हैं ना, इसको भी बताता हूं कैसे होता है। ये देखिए ये काम लगे हुए हैं, ये कहीं बाजार में नहीं है, ये पहाड़ी एरिया में है। आप देखिए इनके पास पहाड़ हैं कितने, कैसे हैं, जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में है वैसे ही ये कैसे इस पर चढ़े हुए हैं, कैसे इसको जोड़। साथियों ये देखिए हेलीकॉप्टर, ये स्तंभ नीचे से लाके ऊपर इनको देता है, और यही टेक्नोलॉजी है। अगर इसको आज भी नहीं अडॉप्ट करेंगे तो जो मैंने पहली स्लाइड दी आपको, बहुत सारी सीढ़ियां पड़ी थी, तो हम फिर उसी तरह से ऊपर झटके मार के देखेंगे। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी हमें अपनानी पड़ेगी। और उसके साथ ही ये देखिए ये जो बना रहे हैं ना, एक ऊपर को पुल के ऊपर कुछ स्टैंड तैयार कर रहे हैं, ये देखिए ये लोग हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, अपनी सेहत को अच्छा बनाएंगे, तो हो सकता है हम लोग जहां से निकलेंगे कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है मैं जल्दबाजी में कितना आपको दिखा पाया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश की कि सभी को न्यूट्रीचार्ज बायोज कल से लेना स्टार्ट करना है। और 62 लोग हैं, थोड़ा सा अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए कि मेरे घर में लग रहा है, नहीं तो मैं कल कितना लूंगा, कल कितना लूंगा, कल कितना लूंगा, किसको बताऊंगा। ये आपको शब्द अपने लिए अपने हाथ पर रख के लेनी है। मैंने 3 महीने पूरे लिया है, अभी तीसरे आगे वाले फिर 3 महीने मैंने यूज करना है, क्योंकि मैं किसी को भी करवाता हूं तो सबसे पहले वो अपने लिए यूज करता हूं। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। और आज की जो दूसरी मीटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज एक ही बार जब वो होस्ट हमें बताएंगे, उसके बाद मीटिंग को ऑफ करके सीधा उसमें ज्वाइन कर देंगे। थैंक